हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। आज मैं बात करने आई हूँ। मैं खुद काफ़ी वीडियोस देख चुकी हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे। लोग बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉब्लम्स तो बहुत ही बढ़ गई हुई हैं। वो तो एक सच्चाई है, एक फैक्ट है कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जैसे शुगर है किसी को, शुगर के लिए बहुत से पत्ते खा रहे हैं। बहुत से पौधे चल रहे हैं जो जिनके लोग खाली पेट पत्ते खा रहे हैं। देखिए, ना तो ये पौधे कहीं से प्रमाणित किए गए हैं, ना ही कोई इनको मान्यता प्राप्त है। जैसे मेडिसिन हैं, उनको प्रॉपर वो उनको चेकिंग होती है, प्रॉपर उनके एक स्टैंप लगती हैं कि दे आर इम्प्रूव्ड, दे आर प्रूव्ड फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस डिजीज। ये ऐसे एक स्टैंप लगती है हर मेडिसिन के ऊपर। पर आजकल लोगों में इतनी भेड़ चाल हो गई हुई है, इतनी भेड़ चाल है कि मैं आपको क्या बताऊं। लोग खुद ही पौधे पता नहीं कैसे चल रहे हैं। एक अफवाह उड़ती है कि ये पत्ते खाओ, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अगर पत्तों से ही शुगर कंट्रोल हो जाएगी तो फिर आप मेडिसिन क्यों खा रहे हो साथ में? मेडिसिन छोड़ दीजिए टोटली। मेडिसिन भी खाई जा रहे हैं और पौधों के पत्ते भी खाई जा रहे हैं। मे बी वो पॉइजनस पौधे हों, कोई अंदर पॉइजन बना दें, कोई लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। किसी को कुछ इस बारे में नहीं पता। बस सुनी सुनाई बात है कि ये पौधों के पत्ते खाओ तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और एक और बात, आजकल लोगों में स्लिम ट्रिम रहना, कह लीजिए कि अवेयरनेस जो है बहुत आ गई हुई है। ये एक अच्छी बात है। कोई भी औरत, कोई भी लेडी जो 60+ है, इवन 60 तक भी कोई नहीं चाहता कि हमें कोई बूढ़ा कहे। हमें हमें होता है कि हम बिल्कुल फिट रहें, यंग रहें फॉर एवर। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। पर हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और जैसे मैंने शुगर के लिए बोला, पीछे मैं वीडियोस देखती थी, उसमें बताया जाता था कि जी अदरक, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक, लहसुन, उन उसको जी आप चटनी बनाओ, उसकी चटनी बनाइए, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके, और उसको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब जैसे बोलिए कि 1 चम्मच से सुबह खाली पेट उसको खाना होता था। आप मानोगे, जो लहसुन है, जहाँ अदरक है, ये एक लिमिटेड ही इसकी क्वांटिटी खा सकते हैं हम। एक लिमिटेड क्वांटिटी ही इसकी हम यूज़ कर सकते हैं, बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। अदरवाइज ये एसिडिटी करते हैं बहुत ज़्यादा को, हाई तादाद में, बहुत ज़्यादा। आप लहसुन ज़्यादा खा लोगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी। ज़्यादा क्वांटिटी में आप खाओगे, बहुत ही ज़्यादा उसमें एसिडिटी होती है। पर लोग क्या कर रहे हैं, देखा देखी, ये चटनियाँ खाइए, इसका अचार बनाइए, ये मेडिसिन बनाइए। मैं ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ, हाथ जोड़ के सब लोगों के आगे बेनती करने आई हूँ कि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए। आजकल ये चीज़ नया ट्रेंड है, एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा स्किन के लिए अच्छा है, आप स्किन के ऊपर अप्लाई करिए उसको। लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एलोवेरा खा रहे हैं। उसके कह लो जी जूस बना के खा रहे हैं, कि ऐसे उसको छील के अंदर से खा लेते हैं, उसकी जेल सी खाते हैं। लेकिन ठीक है, कुछ क्वांटिटी तक तो हो सकता है उसका कोई फ़ायदा होता हो। अगर आप लॉन्ग रन में कॉन्टीन्यूसली वो चीज़ खा रहे हो, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है बॉडी में, आपको क्या पता चल रहा है? ये आयुर्वेदा वगैरह का भी कोई प्रमाणित चीज़ तो नहीं है ना, कहीं से कोई प्रमाण तो नहीं मिला कि इसका क्या एक्चुअली में, इसका एग्जैक्टली में क्या इफेक्ट है। ठीक है, तुलसी लीव पुरानी पद्धति है, तुलसी लीव हम खाते हैं, उसका हमें पता है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कड़ी पत्ता हम अपनी सब्जियों में यूज़ करते हैं, वो खाली पेट खाइए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर हर चीज़ एक लिमिटेड क्वांटिटी में। तुलसी भी ज़्यादा खाने से, मेरे दादी माँ बताते होते थे कि ये गर्म होती है, इसकी तासीर गर्म है। अदरक लहसुन की तासीर गर्म है, ये आग भड़काते हैं अंदर, एसिडिटी करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से। तो इन चीज़ों की हम जो है खाने में, सब्जियों में हम डालते हैं एक लिमिट रख के, एक मतलब कह लीजिए कि बहुत हल्की सी क्वांटिटी में डालते हैं। गर्मियों में कई लोग वो भी यूज़ नहीं करते, लहसुन जो है गर्मियों में नहीं यूज़ करते, सर्दियों में ज़्यादा हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और एक और बात जो मैंने बात करी है बीच में, कि हम लोग चाहते हैं कि हम स्लिम ट्रिम हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं। इसके लिए भी लोग बहुत सी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी, उसमें जी वो बता रहे हैं कि मैंने 15 दिन में 5 kg लूज़ किया।
उसमें जो हल्दी का वो काढ़ा बना के, अदरक बीच में डाल के, ये चीज़ें मिक्स करके उसके काढ़े पीने के लिए बोल रहे थे कि ये काढ़ा पियो। कई लोग सुबह खाली पेट जी शहद में कोसा पानी डाल के पियो। कई कावा बनाते हैं, चाय पत्ती का कावा बना के उसमें लेमन डाल के पियो। मैं कह रही हूँ कि क्यों इतना भेड़ चाल के पीछे लोग चले हुए हैं। पतले होना है, एक सिंपल सा सरल सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। पतले होने का बहुत सिंपल और सरल उपाय है कि बिना भूखे मत खाइए। द बेस्ट वे ये है कि जब तक आपको भूख नहीं लगती आप मत खाइए। हम क्या लोग करते हैं, किचन में है, मोस्टली लेडीज मोटी क्यों है, फैटी क्यों है, हम लोग किचन में है, प्रॉपर हमने खाना तो खाना नहीं है, ना तो हमने ब्रेकफास्ट बैठ के करना है। ब्रेकफास्ट आप लाइट लीजिए, ये चीज़ें जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, स्प्राउट्स लीजिए, दलिया लीजिए, ये चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ही अच्छी हैं। रागी लीजिए, और कह लीजिए कि बहुत सी और चीज़ें हैं हम खा सकते हैं, लाइट खा सकते हैं। सैलड्स लीजिए, या नाश्ते में आप फ्रूट्स लीजिए, हल्का फुल्का नाश्ता कीजिए, ठीक है जी। तो ये चीज़ें तो हम चला सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि दिन में सारा दिन ही जो चीज़ मिली है वो हम मुंह में, किचन में काम करते करते हम ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, मुंह चलता ही जा रहा है। अब हमारी सर्दियाँ आ गई हैं, को मीठा तो हम वैसे कई लोग खाते हैं, पिन्नियाँ बन गई घर में, आते जाते कोई पिन्नी खा ली, कुछ मतलब हमारी जो है पिन्नियाँ खानी चाहिए, वो भी खानी चाहिए, पर आप थोड़ी चीज़ों को ना खाने के लिए चीज़ें कम कर दीजिए। जब तक आपको भूख नहीं लगती है आप मत खाइए। द बेस्ट वे यही है मेरे हिसाब से, जो मैंने आज इस चीज़ का सारा तथ्य निकाला है, जो मेरी समझ में जो रिजल्ट आया है वो यही है कि आप लाइट चीज़ें खाइए। इवन आप मीठा पसंद करते हैं, आप मीठा भी खाइए, कोई चीज़ आप मत छोड़िए। रेगुलर आप मीठा खाते हुए, आप नमकीन चीज़ें खाते हुए, कभी आपका मन करे आप परांठी खाते हुए भी, परांठी जो हम रेगुलर खाते हैं, पंजाबी लोग हैं, हम रेगुलर परांठी पसंद करते हैं। घरों में हमारे अब सर्दियाँ आ गई हैं, हमारे मूली की परांठी बनेगी, आलू की परांठी, गोभी की परांठी, मक्की की परांठी बन रही है आजकल, मेथी डाल के, मूली डाल के हम लोग परांठियाँ बहुत पसंद करते हैं। आप ये तला हुआ चीज़ें कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। शुगर जो है वो कम कर दीजिए। मीठी चीज़ें खानी कभी कभार खाइए, लेकिन रूटीन में कम कर दीजिए। गजरेला खाते हैं, चीज़ें लाइट कर दीजिए, चीनी लाइट कर दीजिए। देसी घी में मत बनाइए, सिंपल दूध में काढ़ के बनाइए, उसमें फैट्स कम डालिए, ठीक है जी। तो बेस्ट वे मेरे कहने का मतलब यही है कि जब तक आपको भूख ना लगे, अगर आपने सुबह नाश्ता कर लिया हैवी, तो आप, हमारी जो मदर्स होती हैं, जो बड़े हैं हमारे घर में, वो ये बोलेंगे प्लीज़ खा लो बेटा, खा लो, नाश्ता किया है, दोपहर का खा लो, दोपहर का नहीं खाओगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे। कोई कमज़ोर नहीं होता। आपने अगर नाश्ता हैवी किया है तो आप अपना लंच जो है लाइट रखिए। लंच में आप कुछ लाइट लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, जूस ले लीजिए, तो आप उससे फिर ये होएगा कि आप शाम को कोई हेल्दी स्नैक्स ले लीजिए, ठीक है जी। और रात को खाना जो है वो भी थोड़ा जल्दी खाइए, 7 o'clock आप अपना डिनर कर लीजिए। और जैसे जैसे हम लोगों को लगता है कि हम डिनर जल्दी कर लेंगे, रात को अगर हम लेट हो गए सोने में तो हमें भूख लग जाएगी। अगर भूख लगती है ना, उसके टाइम भी आप, उस टाइम भी आप लाइट ले सकते हो। आप छोटा सा कप एक दूध ले सकते हो। जिन हम लोगों को रात को दूध पीने की आदत पड़ी हुई है, हमें स्टार्टिंग से हम रात को सोने के टाइम दूध पीते हैं, तो वो लाइट आप छोटा कप ले लीजिए। आप बड़ा गिलास लेते हो, बड़ा कप लेते हो, वो छोटा कर लीजिए। और खाना जो है थोड़ा सा स्लो खाइए, खाना चबा चबा के खाइए। जो भी आप खाते हो वो क्या होता है कि जब हमारा एक रिफ्लेक्स है, जब हमारा पेट भरता है ना, ये हमारा जो माइंड को ये एक, कह लीजिए कि इन्फॉर्मेशन लेट देता है। अगर हम फास्ट फास्ट खा रहे हैं, हम इतना हैवी अपना लोड कर लेते हैं, स्टमक को इतना लोड कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा भर जाता है, जब तक कि इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है कि भर गया जी भैया बस करो। लेकिन जब हम आप स्लो स्लो खाना खाएंगे तो इन्फॉर्मेशन पहुंचने तक हम थोड़ा ही खा पाएंगे। खाना अच्छे से चबा चबा के खाइए, थोड़ा सा स्लो खाइए, शांतिपूर्वक खाइए। आजकल हम क्या करते हैं, खाना टीवी चलते चलते हमारा खाना हो रहा है, फ़ोन चलते चलते हमारा खाना हो रहा है। उस वजह से भी बहुत सी, कह लीजिए कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। माइंड तो रहता है हमारा, वीडियो चल रही है उसमें रहता है, पेट कब भर गया हमें फीलिंग ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता जी पेट भर गया हुआ है, हम बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट करके हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं।
और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज़ भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए। जो एक भेड़ मैं करती चलती है ना, 50 उसके पीछे चल पड़ती हैं, तो वो भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए। सप्लीमेंट्स बहुत आ चुके हुए हैं मार्केट में, इतने सप्लीमेंट्स हैं। मैं कहती हूँ कि लोगों को अंडर प्रेशर कर दिया हुआ है। लोग भी समझ में नहीं आ रहा कि लोग करें क्या। लोग कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। कभी कोई सोचता है कि सप्लीमेंट्स लेके हम हेल्दी हो जाएंगे, हम अपनी डाइट को इम्प्रूव करेंगे, जहाँ बाहर की चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो हम डाइट को इम्प्रूव करिए, डाइट को इम्प्रूव करिए उससे, इस चीज़ से कि अब घर का खाना खाइए, हेल्दी खाइए, ताज़ा बना हुआ खाइए, और जब तक भूख ना लगे तब तक नहीं खाइए। कई बार कई दफ़ा होता है ना कि हमें कोई स्नैक्स अट्रैक्टिव हमारे सामने आ गए, तो चलो जी खा ही लिए जाएं। अभी क्या सोचते हैं हम कई दफ़ा कि अभी हमने सुबह नाश्ता किया तो लंच तक हमें नाश्ता हमारा लेट हो गया। हाउसवाइफ हैं हम, जहाँ घर में काम कर रहे हैं, जहाँ अपनी वर्किंग भी है, इवन नाश्ता अगर हैवी हो गया, परांठे खा लिए हमने, तो लंच हमें भूख नहीं लगती। तो हमें क्या एक दफ़ा होता है, अभी लेटना है या कोई काम करना है, जब मैंने बाहर जाना है, नहीं भी भूख है ना, चलो यार थोड़ा सा खा ही लो, क्योंकि फिर जो भूख लगेगी ना वो शाम को 4 बजे लगेगी, वो फिर ना बंदा इधर का ना उधर का। बिना भूख के भी हम कई दफ़ा खा लेते हैं। वो सारा क्या होता है खाना, वो डेपोजिशन होती है फैट में। जब हमें भूख नहीं लगी होती, जो हम खाते हैं वो अगर यूज़ नहीं हो रहा, तो बॉडी में वो फैट डेपोजिट हो जाती है उस खाने से। तो जितनी भूख है आप उतना ही खाइए। द बेस्ट वे यही है कि आपके पतले होने का। बाकी जो चीज़ें हैं ना बाज़ार की, जो आप चीज़ें सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो चीज़ें, उनके पीछे मत भागिए। अपना हेल्दी खाना खाइए, सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आप ओल्ड एज हो जाती है, ज़्यादा 50-60 ईयर्स आप हो जाते हो, तब ठीक है। आप 40+ के होने शुरू हो जाओ तो ठीक है, कैल्शियम बोन्स की विटामिन हैं जो कम होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। जो आपने सप्लीमेंट्स भी खाने हैं, मेरी रिक्वेस्ट है अपने आप कुछ मत खाइए विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। डॉक्टर जो सप्लीमेंट्स आपको एडवाइस कर रहे हैं, एटलीस्ट वो कम से कम टेस्ट तो करवाएंगे ना। कम से कम ये तो होगा ना कि आपकी बॉडी में कम क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में कम क्या हुआ, विटामिन डी कम हुआ है, कैल्शियम कम हो रहा है, उसके टेस्ट होते हैं पहले। कई लोग खुद ही विटामिन डी खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, खुद ही सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, खुद ही कैल्शियम की गोलियां शुरू कर देते हैं, बिना कोई चेकिंग के, बिना कोई डॉक्टर की सलाह के। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी सेहत को ख़राब करती हैं, हमारी हेल्थ ख़राब करती हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। बात तो मैंने किसी और टॉपिक पे करनी थी आपके साथ, पर आज मेरा यही, हेल्दी कैसे रहें, कैसे अपनी भेड़ चाल से कैसे बचें, आज मेरा टॉपिक बोलने का यही है कि भेड़ चाल से हम कैसे बचें। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।